और वही से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने वी डिड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री कर रहे थे। और उसके अंदर व्हाट वी डिड वाज वी डिड हाउ टू मेजर वॉल्यूम। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट एंड ब्यूरेट, वी डिड दैट। ठीक है, तीनों का पर्पस क्या था? कंटेनर्स के ऊपर थे हम। ठीक है, तो कंटेनर्स का ये कि बीकर हमने कर लिया था। ठीक है, आई टोल्ड यू के मिक्सिंग वगैरह के लिए बीकर्स आर यूज्ड। इफ यू वांट टू हीट अ सोल्यूशन, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, इफ यू वांट टू हीट अ सोल्यूशन, तो दैट्स व्हाई बीकर्स आर यूज्ड। ठीक है, कौन और reactions not recommended for in beakers, लेकिन you can do reactions in a beaker as well. Conical flask पे आ जाते हैं। This was the one um, that we इसके ऊपर हमने खत्म किया था। अच्छा, conical flask में ये कि it's used mainly for reactions। यानी अगर मैंने दो solution A और solution B को react करना है ना आपस में, तो so the conical flask is normally the best. Why is it better than a beaker? उसकी कुछ रीजन है। वो रीजन ये कि लेस चांस फॉर स्पिलेज while stirring। अच्छा, ओपनिंग छोटी है, तो obviously when you stir it, बीकर के अंदर when you are stirring it vigorously, things can fall out, solutions can fall out। इधर नहीं होगा। um, एक और चीज होती है एसिड स्प्रे। और एफेवेसेंस, वो होता है जैसा कोक के अंदर होता है कि आप कोक डालते हो तो एकदम से बबल्स बनते हैं एंड इट कम्स आउट। ठीक है, तो इन अ लॉट ऑफ रिएक्शंस अ लॉट ऑफ बबल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो उसके अंदर भी चांसेस व्हेन द ओपनिंग इज स्मॉल, तो देयर लेस चांस ऑफ स्पिलेज। अच्छा, फिर दूसरी चीज है कि यू कैन इजिली स्टॉपर इट, क्योंकि उसका जो माउथ है दैट्स स्मॉल, सो इट कैन बी स्टॉपर्ड इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू मेक इट एयर टाइट। बीकर को स्टॉपर करना बहुत मुश्किल है। इजी टू कलेक्ट गैसेस। बीकर के अंदर नॉर्मली आपको गैसेस कलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि दोबारा सारी गैस एस्केप कर जाएगी। इसका एक मैं डायग्राम वो अक्सर ड्रॉ करने को भी कहते हैं। वो मैं इधर से कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, सो दैट्स वन एग्जांपल कि आप कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर से स्टॉपर कर सकते हो आराम से। ठीक है, यू कैन कलेक्ट गैसेस, कलेक्शन ऑफ गैसेस पे बाद में आएंगे, लेकिन दैट्स वन एडवांटेज ऑफ अ कॉनिकल फ्लास्क ओवर द अदर कंटेनर which is beakers। अच्छा, फिर और कौन सी चीजें which are used as कंटेनर्स? तो तीसरे पे आते हैं। अच्छा, तीसरे में कि आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। अच्छा, टेस्ट ट्यूब्स पे नॉर्मली दो टाइप की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। एक को बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, द अदर वन इज नोन एज द टेस्ट ट्यूब। और एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं।
अच्छा, फर्क सिर्फ ये कि नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स, जो बॉइलिंग ट्यूब होती है ना, दैट्स स्लाइटली मेड फ्रॉम फ्रॉम अ थिकर मटेरियल, और उसमें ना यू कैन डू स्ट्रॉन्ग हीटिंग। टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो नॉर्मली लाइटर होती हैं, ठीक है। दोनों का एक ही पर्पस होता है टेस्ट ट्यूब का, विच इज टू डू tests on small samples, on very small samples. इसके साथ आपको ना एक चीज चाहिए होती है, विच इज योर टेस्ट ट्यूब होल्डर। खास तौर पे इट्स नीडेड, वरना तो हाथ में भी पकड़ सकते हो। स्पेशली नीडेड व्हेन टू होल्ड if you're heating it. अच्छा, खैर टेस्ट ट्यूब्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अगेन कंटेनर के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा होगा, विच इज अच्छा, उसको कहते हैं क्रूसिबल। अच्छा, क्रूसिबल इज यूज फॉर, अच्छा, इट्स यूज्ड फॉर वेरी स्ट्रांग हीटिंग। नॉर्मली जैसा डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये क्रूसिबल, केमिस्ट्री लैब, अगेन लेबलिंग और छोटा मोटा वो पता होना चाहिए, ड्राइंग वगैरह करना आना चाहिए। अच्छा, तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हीटिंग करनी होती है, दैट्स व्हेन यू, अच्छा दैट्स व्हेन यू यूज दिस। अच्छा, और प्लस इट्स इट्स गॉट, इसके ऊपर एक कवर भी होता है इसका, तो हमेशा इसका लिड भी होती है। ये एक्चुअली ज्यादा बेहतर था। लिड इसलिए होती है कि when you're heating it, the spitting happens. When you heat substances strongly, हम एक्सप्लेन करते हैं स्पिटिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है ना, ये आपने आंसर्स में कहीं ना कहीं लिखने होंगे, ठीक है, बाद में जाके। सो व्हेन हीटिंग, तो लेड इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट और लूजिंग सब्सटेंसेस ड्यू टू हीटिंग। अच्छा, ये स्पिटिंग होती है कि जब आप किसी भी सॉल्ट को या किसी भी चीज को, यानी सॉलिड, इफ यू हीट इट वेरी स्ट्रांगली, तो अक्सर सॉलिड्स के अंदर ना देयर इज सम वाटर दैट इज प्रेजेंट। तो थोड़ा बहुत ना बीच में ना, इन द मिडल देयर इज गोइंग टू बी सम वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप कोई भी सॉलिड उठाओगे ना, इट्स गोइंग टू हैव सम वाटर इनटू इट। सो इफ यू हीट इट स्ट्रांगली, व्हाट हैपेंस इज के वो जो अंदर वाटर होता है ना, वो गैस बन जाता है। और जब वो गैस बनता है ना, सो इट माइट एक्सप्लोड, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्पिटिंग। आप किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करके देख लो, तो उसके अंदर इस तरह के स्मॉल एक्सप्लोजन हो रहे होंगे, ठीक है। एंड द सिंपल रीजन इज दैट water was trapped into it, and the water vapors, the liquid water turned into steam, और उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, so the whole solid
इट काइंड ऑफ हैड अ मिनी एक्सप्लोजन, और उससे क्या होता है, चीजें बाहर गिर सकती हैं. So that's why this lead is very, very important while you're heating substances very strongly. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? जी सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट इज और क्या चीजें. अब आ जाते हैं उसके ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ना, अगेन इट्स, remember it's not for measurements, it's for making solutions. सर घर में ना आपने एक जग रखा होता है ना बड़ा सा, जिसके अंदर यू मेक टैंग या कोई भी चीज बनानी होती है. दिस इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस. और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जो शक्ल है ना, वो कॉनिकल फ्लास्क जैसी ही होती है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में. तो व्हाट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क? ठीक है. अच्छा, आपने कोई भी सॉल्यूशंस में, यू गो टू द लैब, विजिट द लैब, सॉल्यूशंस आर मेड. ठीक है, लेट्स से लैब में ना 10 लोगों ने काम करना है, सारों को सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो बल्क क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अच्छा, नॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दे ओनली हैव वन मार्क. वो इधर नजर नहीं आ रहा, लेकिन तो अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज 500 cm cube, so you can only make a solution that is going to be 500 cm cube in this particular volumetric flask. मतलब उसको यहां तक ना बनाना पड़ेगा. तो आप रैंडम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ही बना सकते हैं. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो साइज है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दैट यू गोइंग टू मेक. अच्छा, फिर आ जाता है, तो हाउ डू यू मेक अ सोल्यूशन. और लेट्स से कि आपने ना सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, नॉर्मल टेबल सॉल्ट. ठीक है, उसका सोल्यूशन बनाना है ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. कैलकुलेशंस अभी हमें नहीं आती, तो अभी हम वो तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये बाद में जाके हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस किस तरह होती है. लेट्स से दिस 0.1 मोल per dm cube NaCl solution. तो अक्सर एटीपी के अंदर इज गोइंग टू आस्क यू दिस, एंड उसके स्टेप्स होंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप ना नॉर्मल घर में अगर आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सॉल्ट की मास मेजर करोगे. ठीक है, तो मेजर नोन मास ऑफ द सॉल्ट. जो भी मास है, आपने कैलकुलेशंस की होंगी, अ सर्टेन अमाउंट, 1 चम्मच सॉल्ट चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, जितनी भी चाहिए. ठीक है, सो you're going to do your calculation, you're going to measure that particular mass of salt. सेकेंड ऑप्शन होगा, uh, put it in a beaker. Remember, शुरू में solution इसके अंदर नहीं बनेगा. In a beaker and add some distilled water. तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा बीकर लोगे, और वो जितनी भी सॉल्ट होगी ना, you're going to try and dissolve that salt in that uh, particular beaker. और डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, रिमेंबर जब भी आप सॉल्यूशंस बना रहे हो लैब के अंदर, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, दैट्स कंप्लीटली प्योर वाटर. ठीक है,
with no minerals in it. अच्छा, once the salt is mixed, फिर आप क्या करोगे? यू गोना pour the ये जो भी सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन को आप उसके अंदर पोर करोगे इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अच्छा, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन रिमेम्बर ये लिखते हुए ना, व्हेन यूर पीपल आर इवेंचुअली अटेम्प्टिंग पेपर्स, तो दे डोंट राइट प्रॉपर आंसर्स, ठीक है? तो once the salt is mixed, then pour solution inside beaker into volumetric flask। और जब आप पोर करोगे ना, तो इसके साइडों पे ना थोड़ा सा रह जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इस बीकर को थोड़ा सा डिस्टिल वाटर से और वॉश करोगे, और फिर उसको भी ना यू गोना थ्रो इट इनसाइड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो रिंस beaker with some distilled water and throw the washings into the volumetric flask as well। अब होगा ये कि आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अभी तक ऊपर तक नहीं भरा होगा, ठीक है? क्योंकि इधर आपने कोई मेजरमेंट, सिर्फ सॉल्ट की मास मेजर की थी। यू डिडंट मेजर, यू जस्ट एडेड उसको बस। इधर पर्पस ये था कि उसको स्टर करना, ताकि वो डिसॉल्व हो जाए सॉल्ट। यहाँ पे स्टर भी लिखना है, स्टर विगरसली। अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग इज कि इधर एक ही मार्क हो। फिर व्हाट यू गोना डू इज यू गोना ऐड डिस्टिल्ड वाटर इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसको फिल अप कर दोगे टॉप तक। तो फाइनल पॉइंट ये होगा कि fill the volumetric flask up till the mark by adding more distilled water। और एंड में होगा कि stop with the volumetric flask and shake to mix। तो सिंपल वर्ड्स में ये कि अगर आपने कोई सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है ना, तो पहले आप सॉल्ट को थोड़े से पानी के अंदर ना मिक्स करोगे, ताकि वो सॉल्ट ना डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि इसके अंदर ना स्टरर मूव करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभार वो सॉल्ट के पीसेस जो होते हैं वो लार्ज चंक्स में होते हैं, तो आप ना बाहर उसको स्टरर के साथ ना विगरसली मिक्स करोगे। जब वो मिक्स हो जाएगा थोड़े से पानी के अंदर, इसको आप फिर इसमें उल्टा दोगे। इसको थोड़ा सा वॉश करोगे, वो वॉशिंग्स भी इसके अंदर डाल दोगे, और फिर इसको पानी से भर दोगे ऊपर तक। और फिर ऊपर ना टॉप पे स्टॉपर लगा के इसको फिर विगरसली शेक करोगे, ताकि देयर इज सम सॉल्ट विच हैज नॉट बिन मिक्स येट, वो भी मिक्स हो जाए, ठीक है? तो ये क्लियर है कि किस तरह सॉल्यूशंस बनाने हैं? इज दिस क्लियर? सर आप दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। अच्छा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। शुएब, ये क्लियर है कि लेट्स से तुमने सॉल्ट लिया ना, कोई एक सॉल्ट है, उसका पीस है, और सॉल्ट का मैं शक्ल दिखा देता हूँ कि कोई भी लेट्स से जिंक, जो कि बिल्कुल ही पाउडर्ड फॉर्म है, इस तरह की सॉल्ट तुमने मेजर की है, ठीक है? ये थोड़े थोड़े स्मॉल सॉलिड टाइप है, ठीक है?
तो उसको डायरेक्ट पानी में मिक्स करके ना वो शायद इतने आराम से मिक्स नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे कि आप उसको लेके जाओगे इसमें बीकर में, स्टरर होगा आपके पास, जो चम्मच टाइप होती है, उससे तुम थोड़ा सा पानी डाल के उस सॉल्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करोगे। एक दफा जब वो सॉल्ट मिक्स हो जाएगी, तो उस सॉल्ट को और जो भी सोल्यूशन बना है उसको आप इसके अंदर डाल दोगे। और लेट्स से आपने 500 सीएम क्यूब बनाना था ना, तो बाकी तो आपने पानी डालना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने रूह अफ़ज़ा बनाना है ना, तो आप क्या करते हो, आप लैब में आप रूह अफ़ज़ा के साथ बना रहे होगे, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लोगे, उसको थोड़े से पानी में विगरसली मिक्स करोगे, चीनी वगैरह जो भी आपने डालना है उसमें वो भी विगरसली मिक्स करोगे चम्मच से, ताकि वो सब कुछ मिक्स हो जाए। फिर उसको इस जग के अंदर पोर करोगे। अब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपने बनाया था, तो बाकी अपने पानी डालना है, फिर ऊपर से आप पानी डालना शुरू कर दोगे। और उसके ऊपर एक ही लेवल होगा, अगर 500 सेम क्यूब बनाना है ना, तो वहां तक पानी आप भर दोगे, और फिर ऊपर स्टॉपर लगा के ना उसको फिर शेक करना शुरू कर दोगे, और आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, शेप समझ आइए। जी सर। अच्छा, लेकिन लिखना ये सारा होगा, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड टू मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन और एनी सोल्यूशन आगे जाके, तो लिखना कुछ इसी तरह होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लेकिन you'd be expected to write stuff, ठीक है। खास तौर पे ना प्रैक्टिकल्स एटीपी के अंदर ना, लास्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं। वो 6 7 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर दे एक्सपेक्ट यू टू गिव दिस डिटेल। तो एनीवेज, हमारा सोल्यूशन तो बन गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, और अगली चीज क्या है, अगली जो चीज। सर आपने जो हम्म। कहा था कि रिंस करके हमें वापसी जो डालना होता है जो कंटेनर में बच जाता है, तो इससे एक्यूरेसी पे फर्क नहीं आता सोल्यूशन के? नहीं, देखो वो पीछे कुछ रह ना जाए ना। पानी तो अपने डालना ही डालना है ना। देखो, रिंस हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, पानी से कर रहे हैं ना। वो एक दफा जब चीजें मिक्स हो गई हैं यहाँ पे, उन मिक्स हुई हुई चीजों को इसके अंदर उल्टा के डालना है। वो पीछे साइडों पे जो भी रह गया होगा, थोड़ा सा और पानी उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर से डालो, थोड़ा सा डालो, उसको शेक करो, उसको भी इसमें उल्टा दो। तो पानी डालने से तो कोई एक्यूरेसी खराब नहीं होगी ना। अगर वैसे आपने ठीक है सर। इधर तक अगर आपने पानी ही भरना है ना उसमें, तो एट द एंड ऑफ द डे इट वोंट अफेक्ट योर एक्यूरेसी। आपने तो 500 सीएम क्यूब सोल्यूशन बनाना था ना। वो मिक्सिंग वाला काम बस आप बीकर में कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग इतने अच्छे तरीके से हो नहीं सकती ना। ओके सर। अच्छा, अब ये कि अगली चीज पे आ जाते हैं। हम्म, अच्छा, इफ यू वांट टू हीट अ सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। तो heating solutions in very large quantities. तो इसकी भी शक्ल निकाल देते हैं कि बस एक सिंपल राउंड बॉटम फ्लास्क, बल्कि अगर स्टैंड के साथ कनेक्टेड हो। अच्छा, ये यहाँ पे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, इसी लग रहा है। अच्छा, इसमें आप उसको स्ट्रांगली हीट करना हो, तो आप इस चीज के अंदर हीट करो, तो राउंड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, ठीक है। और बस ये काम है इसका, और कोई खास काम नहीं है, अगर आपने उसको स्ट्रांगली हीट करना है। इससे आगे चलते हैं कि और क्या चीज़ें हमारे पास, ठीक है। कंटेनर्स तो खैर ख़त्म हो गए, अब बाकी डिवाइसेस पे आ जाते हैं।
um, कुछ चीजें मैं मिस भी करूँगा फिर बाद में ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा, देन यू हैव स्पैचुला कर लेते हैं। एंड स्टरर। स्पैचुला और स्टर नॉर्मली एक ही चीज होते हैं, वो दोनों एंड्स के ऊपर ना इट्स लाइक डिफरेंट एंड्स। तो लेकिन डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, स्टर इज समटाइम्स इट्स जस्ट अ सिंपल ग्लास रॉड। स्टर का क्या मतलब है, उसको बस घुमाते हैं उसके अंदर, ठीक है, इट्स फॉर स्टरिंग। स्पैचुला इट्स लाइक अ स्पून। तो शक्ल उसी तरह होती है। ये बल्कि दोनों ना एक ही उसमें आए हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली दे कैन बी डिफरेंट एज वेल। अच्छा खैर, नथिंग स्पेशल टू दिस, सिर्फ मिक्सिंग के लिए यूज होता है। चम्मच से कोई चीज निकालनी है, कोई सॉल्ट निकालनी है, तो फिर आप स्पैचुला यूज करोगे। व्हाट एल्स इज कि you need a water bath sometimes for heating पे आ जाते हैं कि हीटिंग जो है ना कितने तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा, हीटिंग का ये है कि द नंबर वन, इफ यू दैट्स अ बंसन बर्नर। और बंसन बर्नर का ये कि इट्स यूज फॉर वेरी स्ट्रांग हीटिंग। अराउंड अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर कितना होता है, दैट्स अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस इज व्हाट अ बंसन बर्नर लुक्स लाइक। That's what a Bunsen burner looks like. इसके अंदर यहाँ पे there's an air intake, और इस साइड से ना there's gas coming in, और बीच में ना यहाँ पे वो मिक्सचर बनता है एयर और गैस का, and that is what burns, and you get a flame at this end, ठीक है। लेकिन remember it's for strong heating। तो strong heating का मतलब है you're going to be using it for decomposition। जेंटल हीटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके साथ कुछ चीजें आती हैं इसके, which is the tripod stand। अगर तो मुझे डायग्राम मिल जाए जिसमें तीनों चीजें हो। फिर ट्राइपॉड स्टैंड जो है ना वो अलग ही नजर आ रहा है। हाँ, ये कर ये चीज। अच्छा, इसके नीचे बंस बर्नर रखते हैं। तो दैट्स अ ट्राइपॉड स्टैंड विद अ बायोगैस।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि दैट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्लेम। कि फ्लेम्स जो होते हैं ना वेरी पॉइंटी, ठीक है, अक्सर आपने जो घरों में चूल्हे होते हैं ना उसके अंदर भी लॉट्स ऑफ टाइनी होल्स, ठीक है, दैट इज टू स्प्रेड आउट द फ्लेम्स। तो द वायर गॉज काइंड ऑफ हेल्प्स दैट, ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी एक ही जगह पे हीट होने की बजाय इट काइंड ऑफ स्प्रेड्स आउट द फ्लेम, ताकि थिंग्स कैन बी हीटेड इवनली। तो ये सारा जब डायग्राम बनाओगे यू वुड हैव टू ड्रॉ ईच वन ऑफ देम। अच्छा, और क्या हीटिंग के लिए? द प्रॉब्लम वुड बी व्हाट इफ यू वांट टू हीट समथिंग वेरी वेरी जेंटली। तो इफ यू वांट टू हीट समथिंग जेंटली, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यू हैव अ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। तो आप फिर ना ये करते हो कि आप बंसन बर्नर में डायरेक्टली उसको हीट नहीं करते। दो तरह के, अब तो खैर वो मॉडर्न एपरेटस आ जाता है, केमिस्ट्री लैब में वाटर बाथ। पहले तो वो पुरानी वाटर बाथ मुझे चाहिए, तो खैर मॉडर्न इक्विपमेंट है। चलिए ये वाला उठा लेते हैं, ये बेस्ट है। अच्छा, जेंटल हीटिंग, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यू डोंट हीट वो जो भी सब्सटेंस है ना, यू डोंट हीट इट डायरेक्टली। फ्लेम जो है ना वाटर को हीट करता है, इसके अंदर यू नीड अ थर्मीटर एज वेल। अच्छा, पानी जो होता है ना, पानी, वाटर डज नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर वेरी क्विकली। जैसे अगर आप एक देचकी के अंदर ना यू पुट इट ऑन अ स्टोव एंड यू ट्राई टू हीट इट, तो द एनवायरनमेंट वुड बी वेरी वेरी हॉट। द मेटल, वो जो भी कंटेनर होगा ना, दैट वुड बिकम वेरी हॉट, लेकिन अंदर जो पानी होगा ना दैट वुड नॉट बी दैट हॉट। तो वाटर हैज अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी, वो इतनी जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो लेट्स से वो 50 सेंटीग्रेड के ऊपर, थर्मीटर शोज 50 सेंटीग्रेड, तो इट विल नॉट चेंज द टेम्परेचर वेरी क्विकली। तो आप आराम से ना सब्सटेंस को 50 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर, ये जो फ्लेम होगा ना नीचे, ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, इट्स द फ्लेम इज गोइंग टू बी वेरी हॉट, लेकिन द वाटर विल नॉट बी दैट हॉट द टेम्परेचर। हाँ, अब अगर बीच में ना टेम्परेचर, लेट्स से आपने 50 सेंटीग्रेड के ऊपर ना वाटर को मेंटेन रखना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि अगर तो टेम्परेचर 50 से थोड़ा ज्यादा होना शुरू हो जाता है वाटर का, तो नीचे से ना बंसन बर्नर को आप, यू गोइंग टू टेक इट आउट। हाँ, अगर टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है बंसन बर्नर को फिर से नीचे उसके फिट कर दो, तो यू कैन काइंड ऑफ मेंटेन 50 सेंटीग्रेड दिस वे। और इस सब्सटेंस को अगर आपने 50 सेंटीग्रेड के ऊपर जेंटली हीट करना है, यू कैन डू दैट। नाउ द थिंग इज कि जो मॉडर्न इक्विपमेंट है ना, तो लैब के अंदर या तो आपके पास ये चीज होगी, एंड इफ योर लैब इज वेल इक्विप्ड, तो उसके अंदर ना फिर उसके अंदर ये वाला जो इससे पहले आया था ना, फिर इलेक्ट्रिक वाटर बाथ होगा, जो कि टेम्परेचर को एग्जैक्टली exactly मेंटेन करेगा खुद ही, आपको नीचे से ना बंसन बर्नर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू डू इट ऑन इट्स ओन। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज
This is kind of the same thing. इमेज पता नहीं कहाँ गया. 1 second. So that's like your electronic. जो भी सब्सटेंस जिसको हीट करना है, टेस्ट ट्यूब इफ यू वांट टू हीट इट, वो इसके अंदर प्लेस कर दो, यू फिल इट अप विद वाटर, वो टेम्परेचर सेट कर देगा खुद ही. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वाटर बाथ का, जेंटल हीटिंग का? इज दैट क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है. तो ये खैर दो तरीके होते हैं आपके हीटिंग के, और कोई तरीके और तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है. um, एक और बस इसमें ऐड कर देता हूँ. अच्छा वो अच्छा वो जो चीज़ है वो ये कि अगर आपने इफ यू जस्ट वांट टू ड्राई सब्सटेंसेस, ठीक है, तो फिर सनलाइट यूज करते हो. मतलब पानी इवेपोरेट करना है तो धूप पे रख दो, ठीक है, कोई चीज़ है, तो दैट्स जस्ट गोइंग टू बी सनलाइट. ठीक है, दैट्स द थर्ड वे ऑफ जेंटली हीटिंग समथिंग. ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. चलिए ठीक है, कल इसको ना रैप अप करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं सर। चलिए मैं नोट्स वगैरह में सेट कर दूंगा, ठीक है इनमें. चलिए ठीक है, ओके एवरीवन. अल्लाह हाफिज। ओके सर, हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज.